उनसे कहूंगा कि वो अपने दो वक्त कहें। आज का जो शीर्षक है हमारे भाई मेरे राजनीतिक गुरु भी है पुरान जी, मैं बताऊंगा कि आज का जो शीर्षक है मेन जो है हमारे निगम पार्षद श्री रमेश बिसाया जी हैं, वीर सिंह दिगान जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। और आज का जो शीर्षक है कि इस पार्क का महर्षि के सब पार्क नाम का जो हमारे नाम की जो घोषणा हुई है और यहाँ से जो महर्षि पार्क जो मार्ग है उसकी घोषणा जो हमारे पार्षद जी ने की है उस उपलक्ष्य में जयंती मनाई जा रही है। तो ये सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए भगवानों के भगवान महाराजा निषाद राज जी के चरणों में नमन करते हुए कालू बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे वंश के बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप 2 मिनट पास सुन के जाना। दिगान जी हमारा आप साथ काम कर चुके हैं, अब दूर है थोड़े से, नहीं साथ काम कर चुके हैं अब हम, हाँ कोई बात नहीं। दिगान जी जब आप जवान थे तो हम थोड़े से कम थे, नहीं उस टाइम में थे, हम साथ में थे, ठीक है ना, क्योंकि आजकल भगत जी के चेले हम भी हैं आप भी रहे। और जो सीमापुरी से जब जितनी भी बसें जाया करती थी तो जिम्मेदारी मेरे पे रहा करती थी, क्योंकि उस जमाने में यूथ कांग्रेस का यमुना पार का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। आज मुझे बड़ा हर्ष है जब मुझे बताया गया कि यहाँ के जो हमारे निगम पार्षद प्रिय निगम पार्षद हैं उनके द्वारा एक नंदनगरी के अंदर महर्षि कश्यप जी के नाम से पार्क का नाम रखा जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार ताली बजा करके निगम पार्षद का स्वागत करें। हम उस ऋषि के संतान हैं कि जिन्होंने सृष्टि को रचा है। महर्षि कश्यप जी ऋषि मरीच के दत्तक पुत्र थे, जिनके दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं ब्याई गई थी और उनके द्वारा मानव और देवता, पशु पक्षी, जीव जंतु, उन सभी की उत्पत्ति महर्षि कश्यप जी के द्वारा की गई है। हम सब भारत के जो मूल निवासी हैं, हम सभी महर्षि कश्यप जी हमारे पूर्वज हैं और उसी वंश के हैं। अगर आप समय के साथ कुछ बाहर से आए हुए, अभी दिगान जी बता रहे थे कुछ बाहर से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका भी, कुछ बाहर से रशिया से आए हुए लोग भारत में आए थे, लेकिन उन लोगों ने भारत में आकर के कब्जा किया और परसेंटेज बहुत छोटी है। और कब्जा करने के बाद जो भारत के पूरे विश्व पर राज करते थे अपने ज्ञान का, उनको धीरे धीरे अज्ञान बनाया गया। और अज्ञान बनाने का तरीका उनके पास था क्योंकि वे जान गए थे। बहुत लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है। आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो मल्ला समाज है, जो कश्यप धीवर समाज है, जो मछुआरा समाज है, दिल्ली में 80 में आता है और उसका मछुआरा समाज के होने के नाते हम लोग उसका पूरे तरीके से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि अज्ञानता के कारण पूरी बात का पता ही नहीं है कि कितनी योजनाओं का फायदा मिलता है, एजुकेशन किस प्रकार मिलती है, एजुकेशन में हम उसका कैसे फायदा उठा सके, नौकरी में कैसे फायदा उठा सके। कारण क्या है कि हमारे समाज के अंदर नेता का नेतृत्व तो नहीं है, बहुत कम नेता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक
क्योंकि हमारी जाति को हमने मुगलों के साथ युद्ध किए, अंग्रेजों के साथ युद्ध किए, और सती चौरा घाट कानपुर में अगर जाओगे तो आपको मिलेगा कि हमारे मल्लाह समाज के लोगों ने 3000 अंग्रेजों को गंगा जी में डुबो करके मारा था। और जब पता लग गया अंग्रेजों को तो उन्हें पकड़ करके वहां कच्ची फांसी दी गई थी, जो आज पेड़ आज भी खड़ा हुआ है वहां। और 167 हमारी माताओं ने बीबी निवास में घुस करके फिर अंग्रेजों को मारा था, उनके परिवार को नष्ट किया था। उन्होंने वहां सती अपने आप को कर लिया था। आप उस ऐसे परिवार के हो कि जो देश पर आप राज करते थे। आज नखलों का नाम आप सुनते होंगे, जो राजा नल के नाम पे जो राजा नल निषाद मल्ला थे। आप लखनऊ से 22 किलोमीटर चलोगे तो आज उनका महल बना हुआ है, पुकार रहा है आप लोगों को, उनके नाम पे नाम है। और उत्तर प्रदेश का अगर चिन्ह देखोगे कि तीर का मछली का नीचे जल का निशान है, जो आपका निशान है। आप हिरण्यकश्यप का किस्सा आप सुनते होंगे, जिनको राक्षस बता दिया गया। वे राक्षस नहीं थे, अरे उनके राज्य में स्वर्ण नगरी थी, और जब तक उनका राज्य रहा है तब तक कोई भी आदमी गरीब नहीं रहा है। और आज भी अगर जाओगे तो बरसात के बाद वहां सोना बरसता है, लोग उन्हें बीनने जाते। इरिच में जाओगे, कानपुर से जब आप झांसी तरफ जाओगे, इरिच स्थान पड़ता है, 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा महल आज भी जीवित खड़ा हुआ है। अरे क्या राक्षसों के महल होते थे क्या? अरे महल तो राजाओं के होते थे, और जीवित खड़े हुए हैं जो आज भी हैं। महाभारत कौरव पांडव आप जानते होंगे, जो मल्ला समझते थे, उनको परिवार को तोड़ करके 2 लोग ऐसे घुसे कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बाहुबलियों को इकट्ठा किया और जाकर कुरुक्षेत्र में सबको मरवा दिया। वे आपके ही पूर्वज थे, जो अजय थे। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया। अगर आज होते तो आज बता देते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, फैसला दिया अपना, किसी ने डाली थी कि अगर आज होते तो फांसी लगा दी जाती। गलत अंगूठा मांगा गया था। और एकलव्य जरासंध की सेना के सेनापति थे। वे जरासंध, जो जरासंध कहार कहा जाता है, जो 17 बार कृष्ण जी को युद्ध में हराया था। 17 बार। अरे जो 17 बार हरा सकता हो भगवान को, तो वो आप समझ लो कि वे कमजोर थे या ठाड़े थे। कमजोर थे ठाड़े थे, बताओ मुझे, बोलो मुझसे एक बार, कमजोर थे ठाड़े थे? एकलव्य के साथ जब युद्ध हुआ और प्रद्युम्न कृष्ण जी का पुत्र लड़ने गया, तो जरासंध की सेनापति एकलव्य हुआ करते थे, एक तीर के अंदर सारी सेना का नष्ट कर दिया गया था और प्रद्युम्न को भी मूर्छित कर दिया गया था। अरे आप लगा लो कि आप किन किन की संतान हो। अरे प्रहलाद का अपना सुना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप नीचे अगर जाओगे तो राजा नल, नील, जितने भी राजा हुए, निषाद राजा हुए, अरे भगवान राम वहां शरण लेने गए थे, वहां शरण देने नहीं गए थे। वो शरण कहां ली जाती है कि जहां ताकतवर व्यक्ति होता है। जहां ताकतवर व्यक्ति होता है वहीं शरण मांगी जाती है। तो भगवान राम को जब देश निकाला दे दिया गया, तो उन्हें पता था कि एक ही स्थान ऐसा है कि जहां मुझे शरण मिल सकती है और सुरक्षा मिल सकती है। तो निषाद राज जी के पास पहुंचे, और जाने के बाद जितने वर्ष भी वहां रहे, लगभग 13 साल वहां रहे, कोई उन्हें छू नहीं सका। और जैसे ही आगे बढ़े तो रावण ने उनकी जनक नंदिनी को हनन कर लिया। तब सारी सेना निषाद राज जी ने भेज करके उस लंका को ध्वस्त किया और जनक नंदिनी को ला करके अयोध्या बाकुशल लेकर के वहां पहुंचाया। आप उन लोग संतान हो, आज किसी कमजोर की संतान नहीं हो। लेकिन आपको जानना पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा, अपने भाईचारे को जानना पड़ेगा। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो डंका बज चुका है।
मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं। पहले आपका न दल था, ना आपका इतिहास बताने वाला था, ना आपका झंडा था, ना आपका नारा था और ना आपका चुनाव चिन्ह था। ये 5 हथियार जिन जिन लोगों के पास पहुंचे हैं वे लोग आज राज कर रहे हैं, खुशहाल हो चुके हैं। लगभग 65 साल कांग्रेस ने 5 हथियार लेकर के राज किया है और जब पता लगा मुलायम सिंह यादव को और लालू यादव को तो उन्होंने अपना दल बना करके वे 5 हथियार दिए। तो यादव समाज कमजोर नहीं आज ना बिहार में ना यूपी के अंदर, जिनको ग्वालियर आहिर का बोला करते थे, जो पूरे गांव के पशुओं को लेकर के जंगल में जाया करते थे, दिन भर चरा करके शाम को आते थे, आज वे कहां खड़े। काशी राम जी को जब पता लगा, अंबेडकर जी का मिशन उस टाइम लोगों ने नहीं माना था, लेकिन काशी राम जी ने आकर के जब एक समाज को हराया, जगाया, जो हमारे भाई जाटव भाई है हमारे, जब उनको समझाया कि तुम्हारा हक अधिकार लिख दिया गया है, अगर हक अधिकार लेना है तो सत्ता प्रशासन पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। संविधान में लिख दिया गया, आपका भी लिखा गया है। दिल्ली में मल्ला के नाम से है और यूपी के अंदर तुरैया मझवार के नाम से है, धुरिया और बेलदार के नाम से। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपका हथियार ठंडा पड़ा है, क्योंकि कुछ अवसरवादी लोग हैं जो हमें उस जगह तक आने देना नहीं चाहते। और समाज की भी कमी है कि उस चीज को समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे कि अनुसूचित का मतलब क्या है। अनुसूचित का मतलब है कि अनु का मतलब है गणना की गई थी और सूचित करना था कि जो लोग मुगलों से युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और उनको घर बेदखल कर दिया गया, उनको तड़ी पार घोषित कर दिया गया, उन लोगों के घर छीन ले गए, रोजगार व्यापार छीन ले गए, उनको जीने के लिए अपने नाम बदल लिए गए। हिंदुस्तान में आप जाओगे तो हमारी जाति हर तीन जिलों के बाद नाम चेंज हो जाता है। 3 जिलों में तुराए हैं, 3-4 जिलों में महार है, फिर 3-4 जिलों में बाथम है, फिर दुनिया रैकवार, इतने हजारों नामों से 500 तक नामों जाना जाता है। अब ये नाम किस लिए पड़े थे कि जब अंग्रेजों को मार, क्योंकि सारा रास्ता नदियों के किनारे था, नदियों का रास्ता था, नदियों हाईवे थे और नाव के रास्ते सारा माल जाता था और सारा व्यापार उसी के रास्ते से होता था। पहले हाईवे रोड नहीं हुआ करते थे। और जब हमारे समाज को पता लगा कि अंग्रेज हमारा देश का माल लूट कर लेके जा रहे हैं तो उनको डुबो डुबो करके मारा, डुबो डुबो करके मारा और देश की आजादी ली। समाधान निषाद, लोचन निषाद, अरे आप लोग इतिहास ही नहीं पढ़ते। इतिहास कोई बताने भी आता है तो सुनने को राजी नहीं हो। हम अपने की अपने आप ही अवहेलना करते हैं, अपने की अपने आप ही बुराई करते हैं। अरे सीख ले लो उन लोगों से जिनकी संख्या कम है लेकिन देश पे सत्ता पे राज कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था उस संविधान को लागू भी होने नहीं दे रहे थे। वो तो धन्य हो पटेल जी का। सरदार पटेल जी ने कहा था कि तुम अंबेडकर जी एक काम करना है, जितने राजा बने हुए हैं यहाँ सांसद बने अनपढ़ हैं, ये अंग्रेजी नहीं जानते, तुम एक काम करना अंग्रेजी में पढ़ देना और मैं बैठा हूं जब मैं उसका समर्थन करूंगा सब समर्थन कर देंगे। और ये ही हुआ था कि अंबेडकर जी ने अंग्रेजी में संविधान को पढ़ा, उसको कोई जान नहीं सका और जैसे ही वो लागू हुआ तब जाकर के इस 85% जो जातियां भारत में रहती, मूल निवास जाति रहती, उनको हक अधिकार उसमें लिख दिया गया, उनकी पहचान लिख दी गई। और जिन्होंने उसको सही तरह अपनाने की कोशिश करी वे आज आगे निकल चुके। तो काशीराम जी ने जगाया तो उन्होंने 5 हथियार देकर के एक नेता बनाया, एक पार्टी बनाई, एक नारा बनाया जो आप लोगों ने खूब लगाया है, एक झंडा बनाया जो हमने भी लगाया है। दिल्ली में 4 विधायक लेकर आया था उस टाइम पर मैं, जब दिल्ली का महासचिव था। धर्मवीर अशोक उस टाइम पे दिल्ली के अध्यक्ष हुआ करते। अरे हमने उनके झंडे ढोए लेकिन हमें मिला क्या? क्योंकि पहचान हमारी नहीं थी, नारा हमारा अपना नहीं था।
दल हमारा नहीं था, नेता हमारा नहीं था और चुनाव चिन्ह भी हमारा नहीं था। आपकी तो मजबूरी है कि जब चुनाव होता है आप बूथ पे जाते हो तो उसके अंदर चुनाव चिन्ह आपका नहीं होता है, तो आपकी मजबूरी है कहीं ना कहीं बटन दबाने की। लेकिन जाटव समाज की मजबूरी नहीं है। 20 साल तक उस गड्ढे को भरते रहे और उन्होंने कहा कि कहीं नहीं जाना हमें, हमारा उम्मीदवार हार जाए तो हार जाए, लेकिन हर बार अपनी गिनती करानी है और हर बार उस गड्ढे को भरते जाना है। और तब गड्ढा जब भरा गया तो जब मुख्यमंत्री मायावती बनी तो 66,000 वोल्ट का करंट तैयार हो गया। और ताकत नहीं किसी को छेड़ दे कोई। अरे कहते अगर अरे अब ये कह दिया तो सीधा लगेगा उस पर एक्ट और सीधा जाएगा जेल, ना होगी बेल, और यह संविधान का खेल। और 7.5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और उसी समाज का अगर होगा तब उसकी हो पाएगी बेल। यह आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आज आपकी पार्टी भी खड़ी हो चुकी है जिसका नाम है निषाद पार्टी और पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। आपके 11 विधायक आज विधानसभा में हैं, एक कैबिनेट मंत्री है, आपका एमएलसी भी है और 3 दर्जा मंत्री और 5 अभी महीने में बनने वाले हैं। 5 और दर्जा मंत्री बनने वाले आपके हैं, क्योंकि दल बना तो ताकत बनी और ताकत बनी तो हक अधिकार आपके घर आने लगे। अभी गोरखपुर में जयंती मनाई गई जिसमें कई लाख लोग पहुंचे। संगमेरपुर निषाद राज्य के महल पर जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कभी कोई जानता नहीं था, 56 फुट ऊंची मूर्ति वहां राम के साथ गले मिलते हुए लगाई गई है। आज पूरे देश से वहां लोग पर्यटक पहुंचते हैं और विदेशी पर्यटक भी वहां जाने लगे, क्योंकि आपकी पहचान नहीं थी तो पहचान आपकी होने लगी। और जल्दी कश्यप ऋषि का भी इरीच में जो हिरण्य कश्यप का महल है वहां एक बड़ा मेला लगने जा रहा है, बताया जाएगा समय पर आने के बाद। और वहां भी हम कोशिश करेंगे कि जिन गद्दारों ने हमारे पूर्वजों को राक्षस बताया है उनको जवाब देने का काम भी हम लोग करेंगे। वहां भी अपना छत्र छाया फैलाएंगे। आज आपके मायावती की जब सरकार बनी तो 5 हथियार चले, एक नेता बनी, कौन थी नेता? एक थी, 1000 थी, बताओ मुझे। मायावती थी ना। पार्टी एक बनी, बहुजन समाज पार्टी। नारा एक था जय भीम का, ये 1000 नारे थे, बताओ। एक ही नारा था ना, चुनाव चिन्ह एक ही था ना, हाथी, और झंडा भी एक था नीले कलर का। तो आपका भी आज निर्बल इंडियन शोषित आपका हमारा आम दल 2016 में बना था, 17 में चुनाव हुआ था, 22 में सेकंड रहे थे, एक विधायक जीत करके पहली बार में विधानसभा पहुंचा दिया था। 18 में जब चुनाव हुआ, उपचुनाव, जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और लोकसभा खाली कर दी गई, तो जो सीट को अजय बोला करते थे, अजय सीट गोरखपुर की जो 9 बार लगातार जीतते आ रहे थे, निषाद पार्टी के परवीन निषाद जी मदद चुनाव लड़े और गठबंधन सपा बसपा के साथ हमारा हुआ, तो एक बार के पलटी मार गए, मुख्यमंत्री की सीट को जीत करके हम विधानसभा पहुंचे। और सारे अखबारों में खबर फैली कि निषाद मल्ला केवटों ने, इन धीवरों ने, कश्यपों ने मुख्यमंत्री को हरा दिया। बीजेपी को बेबस होना पड़ा और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और 15 सीटें हमें मिली, जिसमें 11 विधानसभा में दी गई थी हमें, जो जहां से बीजेपी कभी जीतती नहीं थे उनको भी 9 जीत करके हमने विधानसभा पहुंचाया। ये आपकी ताकत थी। कंपनी पहचान को आप जान नहीं पाए, अपनी शक्ति को नहीं जानता था। हनुमान जी को जगाना पड़ा